ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता क्लास में श्लोक संख्या 24 पे चर्चा करेंगे। तीसरा अध्याय कर्म योग से। उत्सीदयोरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कृतास्यम् उपहन्याम इमः प्रजा उपहन्याम इमः प्रजा उत्सीदयोरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कृतास्याम् उपहन्याम इमा प्रजा उत्सीदयोरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कृतास्याम् उपहन्याम इमाः प्रजा। अनुवाद और तात्पर्य भाई एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं। जब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तात्पर्य। वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा स्वस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि वे जीव पथ भ्रष्ट हो जाएं तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए जैसा श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि की गई है। नैतत् समाचरे जातो मनसापि हि अनीश्वर विनश्यति आचरम मोद्याद यथा रुद्रो अब्दिजं विषम ईश्वराणां वच सत्यं तदेव वाचरितं क्वचित् तेषां यत् स्ववाचो युक्तं बुद्धिमांस तत् समाचरेत। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेश का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान, इसमें प्रिंट नहीं, बुद्धिमान ठीक है पता नहीं, बुद्धिमान भक्त पता नहीं, बुद्धिमान बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण ना करे।
उसे शिवजी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों का वास्तव में नियंत्रण कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिवजी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिवजी के अनेक अनेक भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिवजी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक भक्त हैं जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु यह भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण ना करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, ना ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे श्रीगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो वदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत हे राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की भगवद्गीता क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि ये वाला सेक्शन जो है चैप्टर का नाम कर्मयोग है, जिसमें हम श्लोक नंबर 24 पे चर्चा करने वाले हैं। और काफी दिन से क्लास नहीं हुआ इस चैप्टर 3 पे, तो जो पीछे वाले जो श्लोक थे, तो जिसपे ऋषभ प्रभु और रविंद्र प्रभु जी ने भी क्लास लिया था, उससे पहले जो थे श्लोक कुछ, जिसमें 17वें 18वें जो श्लोक थे, उसमें भगवान ड्यूटी की बात कर रहे थे, है ना। अर्जुन को बोले थे नित्य कर्म करने को, पर लेकिन नित्य कर्म किस भाव में करना चाहिए वो भगवान बता रहे थे उसमें। क्योंकि व्यक्ति जो है नियत कर्म जो है जब भी करता है, तो कर्म करेगा तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क उसके
क्वेश्चन मार्क ये होता है कि फल क्या मिलेगा। तभी व्यक्ति जो है अपने जीवन में कर्म करता है, क्योंकि जब तक उसको फल नहीं दिखता है तो वो कर्म नहीं करना चाहेगा। कोई भी बच्चा पढ़ाई पढ़ने जा रहा है, अभ्यास कोचिंग में क्लास करने जा रहा है, उसको ये पता रहेगा बाद में जाके मैं इसमें से क्या करूंगा, डॉक्टर बनूंगा। तो ऐसा उसको फल मिलेगा तभी जाके वो पढ़ रहा है, उस वाली कोचिंग में जा रहा है, अभ्यास कर रहा है इतना, है ना। तो तभी कर पाएगा वो जब उसको एक फल दिख रहा होगा। तो भगवान कह देते हैं कि भाई फल की चिंता नहीं करनी है तुमको, है ना। उसमें बताए थे ना, तस्माद आसक्त सततम, है ना। आसक्ति नहीं रखनी है फल से, तो है ना, फल के बारे में तो चिंता ही नहीं करनी है, भगवान ने ये बोल दिया। तो कोई व्यक्ति कह सकता है भाई चलो ठीक है, मैं फल की चिंता बिना किए हुए कर्म कर लेता हूँ पर एक दो दिन के लिए। फिर भगवान एक और वर्ड उसमें यूज कर देते थे, सततम। तस्माद आसक्त सततम, कि मतलब निरंतर डेली करना है ना। काम तो करना है पर लेकिन फल की चिंता नहीं करनी है। और ये कब तक करना है, अनादिकाल तक करते जाना है ना, बस अपने लिए नहीं, बस किसके लिए करना है उसको, भगवान के लिए करना है उसको बिना फल की चिंता किए हुए। तो ऐसा ड्यूटी करना चाहिए। उसके बाद में भगवान जो है फिर एग्जाम्पल्स के थ्रू बता रहे थे कि ऐसे बहुत ग्रेट सोल हुए हैं जो कि ऐसा करते हैं, है ना। जैसे जनक महाराज का एग्जाम्पल लिया, तो जनक महाराज इतने शुद्ध भक्त थे, मतलब बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, और इतना उच्च कोटि के भक्त होते हुए भी उन्होंने जो है नित्य कर्म किया सिखाने के लिए। मतलब भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जनक महाराज इतने प्यूरिफाइड सोल हैं, जो कि हम चर्चा किए थे कि कैसे उनका कितना हाई लेवल था, है ना। जनक महाराज जिनकी बेटी मदर सीता माँ सीता है ना, जिनकी बेटी, और जिनके जो क्या बोलेंगे, भगवान राम क्या लगेंगे, हैं, दामाद हैं? दामाद दामाद जो थे भगवान राम थे। तो इसका मतलब कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं होंगे वो, है ना। पर लेकिन वो भी नित्य कर्म करके बताए कि हाँ नित्य कर्म करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जो है भगवान में जो है इस ये वाला श्लोक लिए, यद यद आचरति श्रेष्ठ तद वितरो जन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो कोई ऐसा सोच सकता है कि अच्छा मतलब महान सोल होते हैं वही नित्य कर्म करेंगे, भाई वो सिखाएंगे हमको, हम तो कुछ नहीं बचे इसका मतलब। तो भगवान कह रहे यद यद आचरति श्रेष्ठ, आप भी श्रेष्ठ बन सकते हो अगर आप उन सबका आचरण करोगे, उनका जो उन्होंने किया अगर वैसा हम आचरण करेंगे, उनके सिद्धांतों को अगर अपनी लाइफ में अपनाएंगे, तो हम भी क्या बन जाते हैं, लीडर बन जाते हैं। और सोसाइटी में हर एक कोई एक लीडर होता है, कोई बड़े लेवल पे कोई छोटे लेवल पे, है ना। जैसे घर में भी देखा जाएगा तो पेरेंट्स लीडर हैं, बच्चों के लिए पेरेंट्स लीडर हैं। तो आज वो बच्चे जो पेरेंट्स से सीख रहे हैं वो कल के लिए वो लीडर बन जाएंगे। ऐसे ही देश में देखा जाए तो सीएम है, पीएम है, तो ये भी सब क्या है, लीडर हैं। तो पहले जो पूरे देश को संभाला करते थे वो राजा जो थे, वो कृष्ण भक्त हुआ करते थे, भगवान की भक्ति किया करते थे। तो वैसा ही लोग जो है अनुकरण किया करते थे, मतलब जो वो सिखा रहे हैं वैसा ही हम अपनी लाइफ में उतार देते, है ना। तो अभी यहाँ पे जो भगवान बताएं यद यद आचरति श्रेष्ठ, मतलब जो बड़े जो लोग जो फॉलो करते हैं वैसा ही जो नीचे वाले जो लोग हैं उनको उनका पालन करते हैं। इसलिए बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है लीडरों के ऊपर कि वो जो है अपने एग्जाम्पल से दूसरों को सिखाते हैं। तो प्रभुपाद जी वो यहाँ पे भगवान जी जो इस श्लोक को बोले हैं 21 वाले श्लोका को, तो उसमें बताए हैं ये सबके लिए लागू है, ऐसा नहीं बड़े बड़े जो महान आत्मा है उनके लिए ही लागू है। उसके बाद में भगवान खुद का एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे रविंद्र जी बता रहे थे ना, अर्जुन जो है नहीं मानेंगे, है ना, वही जनक महाराज का दे दिया, सबका दे दिया, वो कह रहे कि भगवान आप बताओ अपने बारे में, है ना आप क्या करते हो। तो उसमें भगवान क्या बोलते हैं कि मैं भी जो हूँ क्या करता हूँ, मैं भी ड्यूटी जो है करता हूँ, मैं कभी फेल इसमें नहीं हुआ। यानी भगवान को ये कार्य करने का जरूरत नहीं है। जो 23 श्लोका में जो डिस्कस किया गया था उसमें क्या बताए थे भगवान कि फॉर आई एवर failed to engage in carefully performing prescribed duty ओ पाथ, certainly all men would follow my path। तो इसमें जो एक वर्ड था ना, जैसे गुरु आपने कौन सा लिया था, 22, 23 लिया था ना। तो इसमें जो है 23 जो श्लोक लिया था ऋषभ ने, तो उसमें भगवान जो है वो बता रहे हैं कैसे वो अटेंटिवली जो है अपनी ड्यूटी को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं अटेंटिवली। तो ऋषभ ने बहुत अच्छे से उसका व्याख्यान किया था। जो अत्यंतता जो वर्ड है, जो अर्जुन जो थे अटेंटिव ना होके थोड़ा उस जोन में जा रहे थे, है ना, अपनी ड्यूटी को करने के लिए, पर लेकिन भगवान क्या है जो अपना कार्य करते हैं वो अटेंटिव होके करते हैं। तो ऋषभ ने वो इतने सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू जो श्लोक नंबर 23 को समझाया था। आज का जो श्लोक है 24, इसमें भगवान जो बोल रहे हैं कि अगर मैं अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये पूरा जो वर्ल्ड है वो री रुइनेशन हो जाएगा उसका, और इसके कारण क्या हो जाएगा, जो अनवांटेड प्रोजनी आएगी इससे, है ना।
अनवांटेड प्रोजेनी के बारे में एक और जगह चर्चा किया गया था। भगवद भगवद गीता का चैप्टर नंबर जो 1 है, उसमें जो है, जो 39 श्लोक जो है और 40 जो श्लोक है, उसमें अर्जुन क्या बोल रहे थे? कुलच्छ हे प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृतसनम अधर्मो अभिभवति उता। तो वहां पे भी कुल धर्म की बात की गई थी। यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं परफॉर्म नहीं किया, अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, तो क्या हो जाएगा? कुल का विनाश हो जाएगा, है ना, कुल धर्म हो जाएगा। और पहले अर्जुन भी बोले थे, अभी भगवान बोल रहे तुम फाइट, अगर जो फाइट नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। और अर्जुन क्या बोल रहे थे पहले? अगर मैं युद्ध करूंगा तो विनाश हो जाएगा, है ना, अगर वो युद्ध किए थे। और भगवान बोल रहे हैं तुम नहीं किए तो विनाश हो जाएगा, मतलब एकदम अपोजिट है। अर्जुन जो बता रहे थे वहां पे, तो अभी देखो आंसर आ रहा है उसका। तो पहले वाले चैप्टर में अर्जुन बोल रहे थे कि मैं जो है युद्ध करूंगा तो कुल का विनाश कर दूंगा। कुल का विनाश कैसे कर दूंगा भाई? ये सारे जो किंग हैं इन सबको मैं मार दूंगा, इन सबको मार दूंगा तो स्त्री जो है सब विधवा हो जाएंगी और उनको कोई भी एक्सप्लॉइट करेगा, तो फिर अनवांटेड प्रोजेनी आएगी उससे। ये अर्जुन को डर था उस समय पे, है ना, कि कैसे जो है इनको मारने से। और भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर तुमने इनको छोड़ दिया तो कुल का विनाश हो जाएगा, है ना। उसके बाद 40 श्लोकों में क्या बता रहे थे? अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशिषु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर, तब जाके वर्ण संकर हो जाएगा। तो इस वाले श्लोक में भगवान जो है 24 श्लोक में बोल रहे हैं कि अगर जो है, अगर तुम अपनी ड्यूटी नहीं करोगे तो फिर क्या हो जाएगा? वो अनवांटेड प्रोजेनी का कारण बनेगा और उससे क्या हो जाएगा? सोसाइटी में पूरा का पूरा केओस हो जाएगा, डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा, ऐसे करके, है ना। तो ये ऐसा ही हो गया। भगवान यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे जो सामने वाले लोग हैं, ये कोई साधारण लोग नहीं है, बहुत पाप किए हैं इन्होंने। तुम उनको छोड़ने की बात कर रहे हो। जैसे होता है ना, अगर मान ली कोई टेररिस्ट है ना, अब वो कोई पुलिस वाले ऐसा सोचे, अगर अच्छा टेररिस्ट को अगर हमने मार दिया ना, तो उनकी जो वाइफ होंगी, ठीक है, वो विधवा हो जाएंगी और फिर लोग एक्सप्लॉइट करेंगे और अनवांटेड प्रोजेनी आ जाएगी। भगवान कह रहे टेररिस्ट को क्या करो, उड़ाओ भाई। है ना। तो ऐसी जो है, ये जो दूसरी पार्टी थी, जो डी कंपनी थी, तो डी कंपनी वही दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र, है ना, जो डी कंपनी है उसको मारना जरूरी है। क्योंकि अगर उनको नहीं मारा तो क्या होगा? बाद में अनवांटेड प्रोजेनी तो आएगी आएगी। क्योंकि क्या होगा? क्योंकि जब वो उस सभा में द्रौपदी जी का जब चीर हरण हो रहा था, तो उस समय पे सबके सब जो बड़े राजा ये सब बैठे हुए थे वहां पे, है ना, और सबके सब तमाशा देख रहे थे, है? जो दुर्योधन बुलाया था सबको, है ना, इंसल्ट करने के लिए स्पेशली, क्योंकि दुर्योधन की इंसल्ट की गई थी ना, वो जो खांडवप्रस्थ था पहले, तो वो इंद्रप्रस्थ बना दिया गया। तो उसको दुर्योधन भी देखने के भाई कैसा है ना। कैसा बना है। तो जहाँ पे भी जाता तो वहां पे कभी कभी पानी दिखता तो पानी नहीं होता था। फ्लोर होता था, दिखता ही था, बस इल्यूजन हुआ करता था वो। ऐसा करके घूम रहा था, तो बहुत जगह जो है वो आश्चर्यचकित हो गया इस चीजों से। एक जगह आया, एक जगह उसने देखा कि अरे पानी दिख रहा है, एकदम रुक गया, है ना, पर लेकिन उसने कहा, अरे पानी नहीं होगा, है ना, चलता हूँ। जैसे ही चला, तो उसमें गिर गया। और द्रौपदी जी ऊपर थी तो हंस दी उसके ऊपर, और हंस दी और क्या बोल दी? अंधे का पुत्र अंधा। बस। तो जब ये द्रौपदी जब ऐसा बोल दी, उसके बाद में बस वो पिंच हो गया उसको, है ना। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया? उस सभा में सारे राजाओं को बुला लिया, है ना, और सारे राजा जो है तमाशा देख रहे थे उस समय पे। उस समय पे तमाशा देख रहे थे, तो उस समय पे जो राजा कुछ बोले नहीं, रोके नहीं, तो वो भी क्या करना चाह रहे थे? वो भी उस समय पे भोगना चाह रहे थे, मतलब उनके भी अंदर काम वासनाएं थी वो। और ऐसे राजा अगर काम वासना के साथ में रहेंगे तो बाद में जाके फिर क्या करेंगे? और भी ऐसे करके केस बनेंगे। तो इसलिए जो है, अगर तुम इनको मार दोगे तो क्या हो जाएगा? कुल का विनाश नहीं होगा, है ना। तो ये स्थूल लेवल पे लग रहा होगा कि मतलब बॉडी का विनाश हो रहा है, पर लेकिन भगवान जो मेंटेलिटी मारना चाह रहे हो कौन सी? सूक्ष्म सूक्ष्म लेवल पे, है ना, उनकी जो मेंटेलिटी है उसको मारना चाह रहे हैं। और भगवान ये भी वहां से बताना चाह रहे हैं कि अगर तुमने उनको मार दिया तो क्या होगा? उनकी लाइफ को तुम बचा लोगे, नहीं तो इस समय वो क्या करेंगे? अपनी लाइफ में क्या करेंगे? पाप ही करेंगे। और पाप करेंगे तो क्या होगा? नेक्स्ट लाइफ उनका पूरा बिगड़ जाएगा। तो भगवान का यहाँ पे कंपैशन भी देखा जा रहा है। उनको मारने में ये भगवान का एक कंपैशन भी है, क्योंकि भगवान को चिंता है उनकी नेक्स्ट लाइफ की, कि उनकी नेक्स्ट लाइफ क्या होने वाली है ना। बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, मतलब जनरली समाज सेवक जो होते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि अरे बस शरीर के लिए 2 वक्त की रोटी दे देंगे तो वो सबसे बड़ा कल्याण है।
अरे भगवान तो इस चरणों में 24 घंटे की रोटी दे रहे थे अपन को। 2 घंटे की थोड़ी नहीं, अभी तो 2 घंटे 2 वक्त की रोटी के लिए ही वो हो जाता है ना, दिक्कत हो जाती है। वहां पे तो प्रचुर मात्रा में खाना अवेलेबल था, प्रसाद अवेलेबल था, उसको छोड़ के हम यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे जो समाज सेवक जो होते हैं वो सोचते हैं कि 2 वक्त की रोटी देना ही सबसे बड़ा कल्याण है। तो उनको क्या सोचना चाहिए कि उसका जो नेक्स्ट लाइफ है उसके बारे में जो सोचता है वो उसका रियल हित कर रहा है ना। ये उसको सोचना चाहिए। भगवान जो है उसके नेक्स्ट लाइफ के बारे में सोच रहे हैं कि नेक्स्ट लाइफ जो है उनका कैसे बच जाए। अब इसमें जो है एक और वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे, उपहन्यम। उपहन्यम यहाँ पे आया, ये लास्ट वाली लाइन में, जो श्लोका की जो लास्ट वाली लाइन उसमें आया उपहन्यम, मतलब वुड डिस्ट्रॉय, जिसका मीनिंग है वुड डिस्ट्रॉय। तो इसमें क्या है कि जो डीमन कैटेगरी के जो लोग रहते हैं, तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो डीमन कैटेगरी लोग लोग होते तो उनको डिस्ट्रॉय करना ही क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नहीं तो क्या हो जाएगा, जैसे कुल धर्म की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, कुल का विनाश हो जाएगा। क्योंकि ये राक्षस प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं तो वो कुछ सोचते नहीं है कि मैं क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ। वो इनके पास में इंटेलिजेंस वगैरह उस लेवल का नहीं रहेगा कि ये सही है और ये गलत है, बस उनको करना है, बस मन में आ गया ये करना है। तो वो उनको ये नहीं सोचना है कि वो क्या सही है और क्या गलत है, बस वो करेंगे। तो ऐसे राक्षस प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं उनको मारना वो जरूरी है। तो ऐसा यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। उसके बाद में जो भगवान बताए हैं कि कैसे अगर वो अपना ड्यूटी नहीं करते हैं तो उससे जो है अनवांटेड पॉपुलेशन जो आएगी। तो अनवांटेड पॉपुलेशन अभी भी हम देख सकते हैं कि कैसे अभी स्पेशली कलयुग में जो है इतना मिक्सिंग की वजह से, है ना, फ्री मिक्सिंग की वजह से, जैसे लोग चाहते हैं ना इंडिपेंडेंस, है ना। इस जो स्त्री जो है वो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड ना हो, बच्चों के ऊपर डिपेंड ना हो, वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं कि हमको इंडिपेंडेंस दे दीजिए। उसकी वजह से क्या हो रहा है, कितना अनवांटेड प्रोजनी आ रही है आजकल कलयुग में, है ना। फ्री मिक्सिंग की वजह से ही तो सब कुछ हो रहा है ये। क्योंकि ज्यादातर ये देखा गया है कि कैसे ज्यादातर जो बच्चे जो पैदा होते हैं वो सैटरडे नाइट में जो मेल फीमेल यूनाइट करते हैं उसकी वजह से, या जो लोग शराब वगैरह पी लेते हैं उसके नशे में तो जो रहते हैं। क्योंकि फिर वो उल्टा सीधा काम करते हैं तो उसकी वजह से ज्यादा लोग, मतलब ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। तो फिर वो बच्चे कैसे पैदा होंगे, है ना, जिसको ये नहीं पता मेरा बाप कौन है। जिसको ये नहीं पता है ना मेरा बाप कौन है। एक बार हुआ उसमें गुरु जी बता रहे थे कि जो जहाँ पे महिला जो है बच्चों को जन्म देती हैं, तो हॉस्पिटल में थे, तो जैसे ही बच्चे को जन्म दिया माँ ने, तो बोला कि इनके पति को बुला दीजिए। तो डॉक्टर जो बोला, हाँ भाई इतना शुभ अवसर है ना, बच्चे को जन्म हुआ है, बच्चे का जन्म हुआ है, तो पति का होना तो जरूरी है ना। तो वो जो डॉक्टर बोला है तो वो कह रहा कि ठीक है मैं इसके बाप को अभी बुला के आता हूँ। मतलब इस बच्चे का जो बाप है उसको बुला के अभी आता हूँ। तो वो क्या बोलती है कि इसके बाप को मत बुलाइए, मेरे पति को बुलाइए, क्योंकि इसके बाप और मेरे पति में जमती नहीं है। तो ऐसा आज कलयुग में हो गया है, ये हाल है। तो मतलब सोच सकते हैं कि आप जो है कितने उसके पति और बाप होंगे। उस बच्चे को यही नहीं पता रहेगा उसका जो बाप है वो कौन होगा। एक एक बार ऐसा हुआ कि एक पड़ोस में कुछ तो था कि वो टॉनी नाम से कुछ एक बच्चा खेल रहा था, है ना, काफी बच्चे खेल रहे थे मतलब। तो उस समय पे एक बच्चे ने कंप्लेन किया, है ना, उसकी माँ से कि अरे ये बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, इनको बुलाओ, है ना। तो वो जो माँ बोलती है, ए टॉनी इधर आओ। ऐसे करके डांटती है और उसको बुला लेती है। जब वो टॉनी को बुलाती है तो सब आ जाते हैं। वो वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। कि अरे यार, मतलब टोनी को बुलाया गया था, ये सब क्यों आ गए? मतलब सब बच्चे उधम मचा रहे थे, उन्होंने टोनी को बुलाया था, ये सबको नहीं आना चाहिए था। तो उसने पूछा कि मतलब मैटर क्या है, मतलब सबका नाम टोनी है क्या? या टोनी 1 टोनी 2 टोनी 3 ऐसे करके नाम रखा होगा आपने, है ना। उसकी माँ बोलती है कि सबका नाम टोनी है, बस सरनेम अलग है। समझ में आए आपको? तो
ये वर्ड संकर है, आज कलयुग में आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो ये हालत है, मतलब क्या है कि आजकल पता ही नहीं है ना, लोग इतना फ्री मिक्सिंग कर दिए हैं कि बस पता ही नहीं था। स्पेशली वेस्ट में तो देखा जाएगा कि लोग जो है शादी कर लेंगे, है ना, आज आज इनके साथ में, कल दूसरे के साथ में, उसके अगले परसों किसी तीसरे के साथ में, ऐसे चलता रहता है। बच्चे को जन्म हुआ उसको पता ही नहीं है भाई मेरे पिताजी कौन है। तो ये बहुत बहुत बेकार कल्चर हो गया है अभी। आजकल जो ये देखा जा रहा है, तो वर्ण संकर जो है ऐसे करके खतरे में आ जाता है। तो भगवान जो है उस समय पे बता रहे थे, भाई अभी अगर भगवान तो पहले ड्यूटी कर ली, अगर नहीं की होती तो क्या होता, और हालत खराब हो जाती, है ना। जब वो फॉलो किए, इतना फॉलो किए सारी चीजों को, तब जाके इतना सब कुछ हो रहा है। तो अगर नहीं किए होते तो क्या होता। तो रियली जो वर्ण संग्रह है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने क्या कर दिया है, फ्री मिक्सिंग कर दी है ना। और किसमें मिक्सिंग हो रहा है आजकल, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब क्या है कि इनका भी मिक्सिंग हो गया है ना। स्पेशली क्या है कि कुछ लोग समझते हैं कि जिस ब्राह्मण परिवार में अगर मैंने जन्म लिया तो मैं क्या होऊंगा, ब्राह्मण होऊंगा, ऐसा सोचते हैं लोग, है ना। पर लेकिन क्या है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये सब क्या है, ये तो क्वालिटी के हिसाब से होते हैं, है ना। तो ये भी सब मिक्सिंग हो गया है ना। ब्राह्मण वगैरह रहते, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया तो लेकिन जो उनका जो एक्शन है वो शूद्र के जैसे रहता है, वो शूद्र के जैसे रहता है। तो वो क्या है, वो फिर वो ब्राह्मण नहीं बचा, वो क्या है, वो तो शूद्र ही है। तो इसलिए अगर हमको किसमें, हाँ हाँ, वर्ण संकर जो है, गुरु जी बता रहे हैं कि जैसे वो जो अनाज हम जो खाते हैं उसके कारण भी होता है। तो उसमें काफी 6 रीजन होते हैं। तो उसमें है शायद, मैंने वो लिखा है इसमें कुछ जैसे 6 टाइप के कोष होते हैं ना, अन्न में, प्राण में, मनो में, आनंद में, ऐसे करके 2 और होते हैं। तो उनमें ये सारी चीजें देखी जाती हैं कि जो बच्चा जन्म ले रहा है वो उन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहले होता था ना, गर्भधारण संस्कार वगैरह हुआ करते थे, आजकल लोगों को पता ही नहीं है। बस शादी हुआ, बच्चा पैदा कर लिया, बस बड़ा हो जाएगा वो। उनको पता ही नहीं कौन सी सेरेमनी करनी है, कौन सी नहीं करनी है, कब करनी है, क्या करना है ना। तो आजकल इसका है कि इसलिए जो है इनकी मेंटेलिटी ऐसी ही बन जाती है। और स्पेशली जो बच्चे जो हैं जिनकी दूषित मेंटेलिटी होती है, तो ज्यादातर क्या है कि ये डिपेंड करता है कि जो उसमें पेरेंट्स जब यूनाइट करें तो उसमें उनकी मेंटेलिटी वगैरह क्या है ना, वो क्या खाए थे, है ना। ये सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। फिर जैसे ही वो बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद में कैसे संस्कार उसको दिए जा रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो बच्चा कैसा आगे उसका उसका जो है चरित्र होगा, है ना। जैसे स्पेशली प्रभुपाद जी की देख ली, प्रभुपाद जी घर में हैं, जो उनके पिताजी थे तो हमेशा वर्शिप वगैरह किया करते। तो प्रभुपाद जी शुरुआत से ही पूजा पाठ करने लगे पूरा का पूरा, मृदंग वगैरह सीख लिए शुरुआत में ही, कीर्तन वगैरह, रथ यात्रा, ये सब निकाल दिया। तो जिस परिवार में ऐसा कल्चर होता है तो उसमें कल्चर्ड फैमिली आती है। तो भगवान जो है उसी के बारे में बोल रहे हैं कि अनवांटेड प्रोजेनी का कारण बन जाएंगे भगवान। तो लेकिन कलयुग में तो अनवांटेड प्रोजेनी हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और इसी को अगर अच्छे वे में कर लिया जाए, स्पेशली जो अ, जब बच्चे का जन्म होता है उससे पहले वाला जो प्रोसेस है, उससे पहले वाला प्रोसेस को अगर अच्छी चेतना में अगर किया जाए तो ये वर्ण संकर देखने को हमको नहीं मिलेगा। जैसे ये शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में, तो जब उस समय पे काफी सारे मुगल्स था ना, मुगल्स का पीरियड था ना उस समय पे, शिवाजी के समय पे, हाँ शिवाजी महाराज के समय पे मुगल्स का जब पीरियड चल रहा था, तो उनकी माँ जो थी, तो वो चाहती थी कि मेरा जो बच्चा है इन सबको मार दे, है ना, मुगल्स जो है उनको हटा दे। तो इसलिए जो थी उनकी माँ क्या करती थी, हमेशा रामायण वगैरह महाभारत जो है, भगवान कृष्ण के बारे, इनके बारे में हमेशा सुना करती थी, इनकी लीलाएं वगैरह। और जब वो सारी चीजों को उन्होंने सुना, इतने सारे पास्टम को सुना था, तब जाके शिवाजी महाराज को जन्म मिला था। और शिवाजी महाराज जैसे ही आए थे तो उसके बाद में उन्होंने जो है मुगल बनाया। तो वो इसका मतलब इसका इम्पैक्ट होता है कि कैसे जो है, अगर जब पेरेंट्स जब यूनियन करते हैं तो उस समय पे उनका जो चेतना है वो सही होगा, तो सही संतान आएगी। तो इसलिए इन सारी सेरेमनी को करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। और भी है, जैसे वो उनका क्या नाम है उनका, दीति और कश्यप, दीति कश्यप। तो दीति जो है गलत समय पे कश्यप मुनि को अप्रोच की। कश्यप मुनि ने बोला भी था कि ये जो यूनियन के लिए सही समय नहीं है, आप थोड़ा वेट कर लीजिए, उसके बाद में जो है हम आपको एक बच्चा दे देंगे। पर लेकिन क्या है कि उन्होंने वेट ही नहीं किया।
उन्होंने वेट ही नहीं किया। उस समय पे जो है उनको इतना अंदर से डिजायर आ रहा था यूनियन के लिए, तो वो रोक नहीं पाई, है ना, दी थी। और कश्यप मुनि ने फिर भी चेतावनी दी कि अगर हमने अभी यूनियन किया तो ऐसा बच्चा आएगा जो जो है क्या करेगा, विनाश ही करेगा, राक्षस प्रवृत्ति वाला बच्चा आएगा। और ऐसा ही हुआ, है ना। उन्होंने यूनियन किया और बाद में कौन आया, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, है ना, इतने भयंकर जो राक्षस आए उसके बाद में। तो उन्होंने क्या गलत समय पे यूनियन किया था, तो इसलिए जो है गलत संतान आ गई, है ना। और इसी में अगर देखा जाए तो प्रहलाद महाराज की मदर का नाम कयादू ना, कयादू जो थी, तो उन्होंने जो है किसके बारे में सुना था नारद मुनि से, भगवान के बारे में सुना था पूरा, है ना। पूरा भागवतों का श्रवण किया तो प्रहलाद महाराज आ गए, है ना। जब मतलब जब जो बच्चा था वो जब गर्भ में था, तो उस समय पे जब वो क्या पूरा का पूरा कौन सुनाए थे, नारद मुनि सुनाए थे उनको पूरा का पूरा। तो प्रहलाद महाराज आ गए। तो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है इन सारी चीजों का पालन करना। तो भगवान यहाँ पे वही बता रहे हैं कि अगर इफ आई डिड नॉट परफॉर्म प्रेस्क्राइब ड्यूटीज, तो ऑल दीज वर्ल्ड्स वुड बी पुट टू रुइनेशन, तो आई वुड बी द कॉज ऑफ क्रिएटिंग अनवांटेड पॉपुलेशन। तो भगवान उसी के बारे में बता रहे हैं। और फिर प्रभुपाद जी अपने परपोर्ट में क्या बता रहे हैं कि भगवान बहुत महान काम करते हैं, है ना, और भगवान अपने एग्जाम्पल से भी सिखा रहे हैं, पर लेकिन कुछ भगवान की ऐसी भी चीजें हैं जो कि उसका हमको पालन नहीं करना है ना। उसको अपने जीवन में डायरेक्ट होकर उतार लिया, उसकी नकल कर ली, कॉपी कर ली, है ना, तो वो नहीं करना है हमको, है ना। बस भगवान के क्या है कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं, है ना, उनका पालन करना है। भगवान जो हमको सिखा रहे हैं उसका पालन करना है। अगर हम भगवान को ही अगर इमिटेट करने लगे, है ना, भगवान को ही अगर इमिटेट कर लगे, तो सारी लीला को इमिटेट करो फिर आप। अगर भगवान को इमिटेट करना चाहते हैं तो सारी लीला को इमिटेट करके दिखाइए, है ना। तो जिसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि गोवर्धन पर्वत है, इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत भगवान ने उठा दिया, तो अगर कोई इमिटेट कर रहा है तो गोवर्धन पर्वत उठा के दिखाए। है ना, उसको अगर लग रहा है कि अरे ठीक है मैं जो है रस लीला करूंगा, है ना, इतने सारे जो महिला है उनके साथ में जो है मैं संपर्क रखना चाहूंगा, है ना, भगवान कृष्ण ने भी रखा था, रास डांस किया था, हम भी करना चाहेंगे, है ना। तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि अगर ठीक है चलो गोवर्धन पर्वत उठाओ फिर। जब उनके 7 की उम्र पे ही भगवान ने तो गोवर्धन पर्वत उठा दिया था, है ना। शिव जी का एग्जाम्पल प्रभुपाद जी बता रहे हैं, है ना, कि शिव जी जो है क्या पी लिए थे, हलाहल पी लिए थे। जब वो समुद्र मंथन किया जा रहा था तो उसमें से जो भी हलाहल निकला था शिव जी ने पी लिया, है ना। कोई कहते हैं शिव जी जो है क्या पीते हैं भांग वगैरह पी रहे हैं तो भांग वगैरह शिव जी पी रहे तो हम भी पियेंगे, है ना। शिव जी ने पिया तो हम क्यों पीछे उठे, है ना। जगह यदेत आचरती श्रेष्ठ, है ना, महान भक्तों ने अगर वो किया है तो हम भी करेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भगवान हैं और जो भगवान के भक्त हैं, तो ऐसा नहीं कि उनकी सारी चीजों को हमको इमिटेट करना है, पर लेकिन उनके फुटस्टेप्स को हमको फॉलो करना है। मतलब उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमको क्या सिखा रहे हैं, ठीक है, वो अपनी लाइफ में उनको उतारना चाहिए, ना कि उनको इमिटेट करना चाहिए, है ना। अगर इमिटेट करेंगे तो फिर हम फॉल डाउन हो जाएगा अपना, है ना। जैसे कभी कभी गोस्वामी जो हैं हमारे आचार्य जो हैं, उनका जब हम एग्जाम्पल सुनते हैं तो वो इतना ऑस्टेरिटी वगैरह करते हैं अपनी लाइफ में, है ना, भगवान को पाने के लिए। तो कभी कभी हम अगर इमिटेट करने लगे उनको तो जी नहीं पाएंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे बाद में इतना ऑस्टेरिटी किए थे कि थोड़ा बस, है ना, वो पहले तो लिया ही नहीं करते थे कुछ भी, फिर बाद में जाके तो क्या लिया करते थे, बटर ले लिया करते थे, उसमें भी 1-2 ड्रॉप। अगर उस पे अगर हम आ गए तो क्या होगा, बचेंगे 3-4 दिन में खत्म हो जाएंगे, है ना। तो ये सारी ऑस्टेरिटी हम नहीं कर सकते हैं, है? तो इसलिए जो है जो महान भक्त जो हैं और भगवान जो हैं, उनके जो एग्जाम्पल से हमको सीखना चाहिए, है ना। भगवान क्या सिखाना चाह रहे हैं सारी चीजों से, और जो उन्होंने बताया है भगवत गीता में और जो भक्तों से हमको सुनने को मिलता है, जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उन सब का हमको पालन करना चाहिए। तो ये इस श्लोक में बताया है कि कैसे भगवान जो है अपनी सारी जो ड्यूटी हैं उनको बहुत केयरफुली परफॉर्म करते हैं, अटेंटिव होके करते हैं, है ना। तो अटेंटिव होके करते हैं, तो इसलिए उनको बड़ी चिंता है यहाँ पे, जो अर्जुन जो हैं उनको भागना नहीं चाहिए जबकि युद्ध करना चाहिए। अगर उन्होंने युद्ध किया तो ये अनवांटेड जो पॉपुलेशन जो आने वाला है फिर वो नहीं आएगा, है ना, बड़ संकर से हम बच जाएंगे। नहीं तो फिर क्या है, फिर रियली में बड़ संकर आ जाएगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।